दोस्तों आपने अभी तक कितनी बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं? आई थिंक गिनती भी नहीं होगी, क्योंकि हमें याद ही नहीं है कि हम अभी तक कितनी बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवीज़ देख चुके हैं। खैर छोड़िए उसे, लेकिन उसमें से आपका कोई फेवरेट एक्टर तो ज़रूर रहा होगा और आप उसकी मस्कुलर बॉडी और ज़बरदस्त डोले शोले से ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे और आपका भी वैसी ही बॉडी बनाने का सपना भी ज़रूर रहा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि मूवीज़ रिकॉर्ड करते टाइम हीरो की जो बॉडी दिखाई जाती है वो ज़्यादातर केसेस में रियल होती ही नहीं है। जी हाँ, चौंकिए मत, क्योंकि यही सच है। आप अपने हीरोज़ के 6 पैक एब्स एंड मस्कुलर बॉडी देख के जो गोल डिसाइड कर लेते हो कि ऐसी बॉडी अब अगली मेरी ही होगी, तो वो सब बिल्कुल फेक है, मोस्टली केसेस में। हाँ, लेकिन आपकी गोल फेक नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सब बातों पर डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें आज तक आप सच समझते आए, और डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट योर बॉडी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं जानते तो अभी तक आप काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं और अपनी लाइफ में बाकी सभी लोगों से काफ़ी पीछे भी हो चुके हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। दोस्तों, मूवीज़ में आपने जो हीरोज़ को देखा होगा जिनकी बॉडी बिल्कुल एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की तरह लगती है, लेकिन ज़्यादातर रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में ये एक्टर्स बहुत ही मोटे और पतले हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एडिटिंग के टाइम एडिटर उनकी बॉडी को शेप में कर देता होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। तो आखिर सच है क्या? ये एक्टर्स आखिर ऐसा क्या करते हैं कि मूवीज़ में ये बिल्कुल प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की तरह लगते हैं? तो आइए जानते हैं। बॉलीवुड या हॉलीवुड में हीरोज़ की मस्कुलर से दिखने वाली बॉडी किसी वीएफएक्स या एडिटिंग के थ्रू नहीं, बल्कि हाथों से बनाई जाती है। जी हाँ, इस बॉडी बिल्डर सूट को बनाने के लिए कई सारे लोगों की टीम को काम करना पड़ता है। उसके लिए एक्टर को एक जगह खड़ा कर दिया जाता है और उसके ऊपर फिर ग्रीन सिलिकॉन रबर की एक लेयर चढ़ाई जाती है। ग्रीन सिलिकॉन रबर की लेयर के बाद ब्लू सिलिकॉन रबर की लेयर चढ़ाई जाती है। फिर प्लास्टिक की एक टेम्पररी शीट चढ़ाई जाती है जिससे उस एक्टर की बॉडी का एक मोल्ड रेडी हो जाए, और फिर इस मोल्ड में एक्टर की डुप्लीकेट बॉडी बनाई जाती है ताकि ये बिल्कुल रियल बॉडी की तरह लगे। और इसके लिए उस एक्टर की बॉडी और वो बॉडी जिसको बनाया जा रहा है, दोनों को मैच किया जाता है कि इस पर दिखने वाली नसें भी रियल लगती है, और उस बॉडी पर छोटी छोटी बाल भी लगाए जाते हैं। और इसके लिए किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि हाथों से ही इन्हें लगाया जाता है। और यहाँ तक कि बालों पर भी इतना ध्यान दिया जाता है कि ये कहीं से भी आपको नकली लगेंगे ही नहीं। और इस तरह ये बॉडी सूट बनकर तैयार हो जाता है, और फिर जिस पे एक्टर को ये बॉडी सूट पहनाया जाता है वो बिल्कुल प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की तरह लगता है और आप पर ऐसा इंप्रेशन छोड़ता है कि आप उसके फैन बन जाते हैं। खैर, ये तो बात हुई मूवीज़ की, लेकिन रियल लाइफ में ऐसी बॉडी पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या नहीं करते। जिम जाना, एक्सरसाइज करना और कई ऐसे हार्मफुल सप्लीमेंट लेना जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं जो इन हीरोज़ की तरह मस्कुलर बॉडी पाने के लिए हार्मफुल इंजेक्शंस भी लगवा लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और या तो फिर वो किसी डेंजर डिसीज़ का शिकार हो जाते हैं, या फिर इस इंजेक्शन की वजह से उनकी बॉडी में रिएक्शन होने से उनकी डेथ भी हो जाती है। आज के टाइम पे लोगों की लाइफ में पेशेंस और हार्ड वर्क की बहुत कमी हो गई है। आजकल लोग हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, चाहे वो लाइफ का कोई सा भी सेक्टर हो, हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, पढ़ाई एटसेट्रा। और मान लीजिए अगर हमने किसी काम को स्टार्ट कर भी दिया तो हमें इतना पेशेंस नहीं रह जाता कि हम उसके फाइनल स्टेज तक उसे कंटिन्यू रखें। और जो लोग अपनी बेटर लाइफ के लिए एक्सरसाइज नहीं भी करते तो वो गुड डाइट या फिर हेल्दी रूटीन से अपनी बॉडी को फिट भी नहीं रखते। वो हर वो चीज़ करते हैं जो उनकी लाइफ के लिए सही नहीं है, जैसे डेली बाहर का खाना, ज़्यादा मात्रा में ऑयल कंज्यूम करना, नशे की चीज़ें जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल वगैरह लेना, जो कि यूज़ करते टाइम तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपकी यही है कब आपको लाइलाज बीमारी में जकड़ लेती है आपको खुद भी पता नहीं चलता। तो इन्हीं सब चीज़ों से अवेयर करने मैं आज आपके सामने ऐसी बुक की समरी लाई हूँ जो आपको एक हेल्दी लाइफ जीने
और अगर आपको कोई टर्मिनल डिसीज़ हो गई है तो उसे ठीक करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो इस बुक का नाम है एनाटॉमी ऑफ इलनेस बाय नॉर्मन कज़न। नॉर्मन कज़न को बुक लिखने की इंस्पिरेशन तब मिली जब वो खुद एक पेशेंट थे। ऑथर को काफ़ी डेंजरस बीमारी थी जिसकी वजह से उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और उसमें उनको जो पेन होता था वो अनबियरेबल था, जिसके लिए उन्हें 40 गोलियां रोज़ लेना पड़ती थी, जिसमें से 26 तो सिर्फ पेन किलर थी। और डॉक्टर ने उन्हें साफ कह दिया था कि अब आप हमेशा बेड रेस्ट पर ही रहेंगे। तो इस पर ऑथर ने डॉक्टर से पूछा कि मुझे ये बीमारी होने का कारण मैं जान सकता हूँ। तो डॉक्टर ने ऑथर से कहा कि आपको जो बीमारी हुई है वो एक साइटोसोमेटिक है, मतलब ऐसी स्टेज जहाँ माइंड खुद ही क्रिएशंस करने लगता है। ज़रूरी नहीं कि हम फिजिकली ही अनहेल्दी खाकर या पीकर बॉडी को डिजीज़ देते हैं, बल्कि खुद को मेंटली भी डेली ऐसी चीज़ें देते हैं जिससे आगे जाकर वो एक टर्मिनल डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। और यह तब होता है जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं कर पाते और माइंड को ओवरलोडेड कर लेते हैं। जैसे किसी के लिए हमारे माइंड में गुस्सा भरा होता है, कोई चिढ़, कोई जलन, या हमारे पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचना जो कि काफ़ी बुरा रहा हो, या ऐसी नेगेटिव चीज़ें सोचना जो हमारे लिए सही नहीं है। और ये 1 या 2 दिन करने से नहीं होता, बल्कि जब हम डेली इस तरह की नेगेटिव हैबिट्स करते तो ये सारे नेगेटिव इमोशंस जब डेली हमारे माइंड को मिलते हैं तो एक ट्रिगर क्रिएट करते हैं जिसे नॉक्शियस स्टिमुलस कहते हैं। नॉक्शियस स्टिमुलस हमारी माइंड को यह सिग्नल देता है कि हमारी बॉडी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बॉडी में कुछ गड़बड़ है। और फिर यही नॉक्शियस स्टिमुलस बॉडी में किसी भी बीमारी को क्रिएट कर देता है। तो फिर ऑथर ने डॉक्टर से पूछा कि ये नॉक्शियस स्टिमुलस अगर किसी बीमारी को क्रिएट कर सकता है तो फिर किसी बीमारी को ठीक भी तो कर सकता है। तो फिर डॉक्टर ने बताया ग्रेशियस स्टिमुलस, जो कि नॉक्शियस स्टिमुलस का जस्ट अपोजिट होता है, मीन्स ग्रेसफुल स्टेज में अपने माइंड एंड बॉडी को लाना। और इसी की रिसर्च है जिसे एपिजेनेटिक्स बोला जाता है। एपिजेनेटिक्स यह कहता है कि हम अपने थॉट्स से अपने जीन्स तक को प्रभावित कर सकते हैं। और इन्हीं सब पर रिसर्च करते करते ऑथर को एक चौंकाने वाली बात भी पता चली, जो थी रेजिस्ट, मीन्स जब हमारा माइंड उस चीज़ को या उस बीमारी को रेजिस्ट करना शुरू कर दे कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे अब एक हेल्दी स्टेज चाहिए। और फेथ हीलिंग, यानी जब हमारा एक फेथ डेवलप हो जाए कि हाँ, हम जो चीज़ सोच रहे हैं या जो मान रहे हैं वही सच है, जिसे प्लेसिबो इफेक्ट भी कहा जाता है। आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। तो ऑथर को पता चला कि हम प्लेसिबो इफेक्ट से भी कई बीमारियां ठीक कर सकते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट मीन्स जहां ब्रेन रेजिस्ट करना शुरू कर देता है, मीन्स एक प्रतिरोध उत्पन्न करने लगता है बीमारियों के आगे। तो सेल्फ हीलिंग एंड हमारा मेंटल एटीट्यूड, जो कि ऑथर को पता चला। और मेंटल एटीट्यूड में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 विल टू लिव, मीन्स जीने की इच्छा को जागृत कर। एंड सेकंड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बड़े बड़े हेल्थ इंप्रूवमेंट सेंटर इस थेरेपी को करते हैं, जो कि है लाफ्टर थेरेपी। तो जब नॉर्मन कज़न को ये सब चीज़ों के बारे में पता चला तो वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर कुछ दिनों के लिए एक ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पर उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। वो अपने साथ विटामिन सी के कुछ टैबलेट्स भी लेंगे, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो नॉर्मन कज़न ने VCR, जो कि काफ़ी पहले के ज़माने में कैसेट लगाकर उसमें वीडियोस को देखा जाता था, उसका अरेंजमेंट किया। और लॉरेन एंड हार्डी एंड चार्ली चैपलिन, जो उस ज़माने के फेमस कॉमेडियन थे, उनकी वीडियोस प्ले किए। और इस तरह उन्होंने सिर्फ हंसना शुरू किया, जोर जोर से हंसना। ऑथर ने अपने फ्रेंड से कहा कि मैं अपने माइंड के किसी एक सेल को भी यह गैप ही नहीं दूंगा कि वो ये थॉट ले सके कि मैं बीमार हूँ। यहाँ मैं सिर्फ हंसूंगा और दिल खोल कर हंसूंगा, और तब तक हंसूंगा जब तक कि मेरे पेट में दर्द ना हो जाए। और इस थेरेपी से अपने माइंड को उस स्टेज पे ले आऊँगा कि जहाँ ये सोच ही ना सके कि मुझे कोई डिसीज़ है। और इस तरह वह डेली ऐसे हंसते थे कि हंसते हंसते उनके पेट में दर्द हो जाता था और हंसते हंसते उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते थे। उसके कुछ मंथ बाद ही ऑथर ने नोटिस किया कि जो वो 40 गोलियां रोज़ लिया करते थे, ये 10 मिनट का लाफ्टर इफेक्ट इन्हें वो एनेस्थीसिया देता था जिसमें वो 2 आवर्स के लिए रिलैक्स हो जाते थे और डीप स्लीप में चले जाते थे। और इससे उनकी बॉडी एंड माइंड इतना रिलैक्स फील करती थी कि फिर उन्हें एक भी पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और इस तरह ये थेरेपी देते देते ऑथर ने खुद को इतना हील कर लिया कि उनकी ये बीमारी
पूरी तरह ठीक हो गई और वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो गए। और अब बारी है आपको वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने की जिससे आप भी अपनी लाइफ को चेंज कर सकें और एक खुशियों भरी और इंस्पायरिंग लाइफ जी सकें। और अगर आपको कोई डिजीज़ है तो इन पॉइंट्स की हेल्प से आप उसे ठीक भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक छोटी सी चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे ब्रेन को जब भी कोई खतरा महसूस होता है तो हमारी बॉडी में जो एमिगडाला है वो हमारी एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल देता है और उस एड्रिनल ग्लैंड से एक एड्रिनल रश निकलता है और साथ ही एक केमिकल रिलीज होता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं, जो कि एक पेन किलर का काम करता है। जब भी हम पर कोई अटैक होता है, कोई चोट लगती है या हमारी बॉडी का कोई पार्ट कट जाता है, उस सिचुएशन में एड्रिनल रश एंड कॉर्टिसोल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि हमारी बॉडी को फ्लाइट मोड में ले आते हैं कि अब आपको लड़ना है और अपनी रक्षा करना है और इससे बचने के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढना है। लेकिन बाहरी खतरे के अलावा जब हमारा माइंड खुद ही ऐसी चीज़ें क्रिएट करने लगता है जिसे साइटोसोमेटिक कहते हैं, तो भी हमारा एमिगडाला एड्रिनल ग्लैंड को ये सिग्नल देता है कि बॉडी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि वो बॉडी और माइंड को एक ही समझता है, जो कि सही है। जब हम अपनी बॉडी को गुस्सा, चिढ़, जलन जैसी कोई भी नेगेटिव चीज़ देते हैं तब हमारी बॉडी से एड्रिनल एंड कॉर्टिसोल रिलीज होता है और जब इसको बॉडी में कोई बैड बैक्टीरिया या कोई घाव नहीं मिलता तो यह सीधे हमारे सांस पर अटैक करने लगता है, क्योंकि उसे तो अटैक करना है, क्योंकि वो रिलीज हो चुका है। और यहीं से हमारी बॉडी में उत्पन्न होती है लाइलाज बीमारी। और ये कॉर्टिसोल हम लगातार रिलीज कर रहे हैं क्योंकि हम छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेने लगते हैं। ऑफिस का, घर का, कैरियर का, हर छोटी बात पर हम इतना सोचते हैं जो कि नेसेसरी नहीं है। और अगर भी नेगेटिव केमिकल इतना बुरा असर कर सकते हैं तो पॉजिटिव केमिकल उसे ठीक भी तो कर सकते हैं, जो कि 5 केमिकल हैं: डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन एंड एंडामाइन। अगर हम अपनी बॉडी को लाफ्टर थेरेपी देते हैं तो हमारे माइंड से एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो कि एक पेन किलर का काम करता है। तो जान लेते हैं उन पॉइंट्स को जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके एक हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। नंबर 1, चेंज योर स्टेज। मीन्स करंटली आप जिस सिचुएशन में हैं जिसकी वजह से आपको इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है उसे चेंज करें। नेगेटिव की जगह पॉजिटिव सोचें, रोने की बजाय हंसें। किसी चीज़ से दिमाग ख़राब है, चिढ़ है, प्रॉब्लम हो रही है तो उस चीज़ से खुद को तुरंत ही डिस्ट्रैक्ट कर दें। नंबर 2, फॉरगिव। मीन्स जिसकी वजह से भी आपको गुस्सा आ रहा है या इरिटेशन हो रहा है, आप उसको माफ़ कर दें। यस, उस टाइम तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद ही यह चीज़ आपको काफ़ी रिलैक्स फील कराएगी। और यकीन मानिए, जिस पर्सन को आपने माफ़ किया है वो फिर ना ही आपसे बहस करेगा और ना ही फिर आपका टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट होगी और आप खुद को मेंटली स्ट्रेस देने से भी बच जाओगे। नंबर 3, कंट्रोल योर नेगेटिव इमोशंस। आपको आपके नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा, नहीं तो यह आपको बर्बाद कर देगा। इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ दिन आप हर नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव चीज़ में कन्वर्ट करें। जैसे रोना आए तो हंसना शुरू करें, नेगेटिव थॉट आए तो पॉजिटिव सोचें, गुस्सा आए तो खिलखिलाकर हंस दें। और इन सब चीज़ों से आप इंस्टेंटली बेटर फील करेंगे। नंबर 4, प्ले अ स्पोर्ट। जो भी स्पोर्ट आपको गुड फील कराता है उसे खेलना शुरू करें। रोज़ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट पे आप अगर अपने फेवरेट स्पोर्ट्स को देंगे तो ये आपके माइंड में इंस्टेंटली हैप्पी हार्मोन रिलीज करने का काम करेगा और माइंड में भरे नेगेटिव कचरे को निकालने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। नंबर 5 एंड लास्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि है लाफ्टर, जिसने नॉर्मन कज़न को भी ठीक कर दिया जो कि एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित थे। तो ये 10 मिनट का लाफ्टर आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। अगर आपने इन सारे पॉइंट्स में से सिर्फ एक यही लाफ्टर वाले पॉइंट को भी फॉलो कर लिया तो ये काफ़ी है आपकी गुड एंड हेल्दी लाइफ के लिए। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।